हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक वाला प्रॉपर्टी देखा था, है ना, और उस पे एक दो क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना। शायद कुछ होमवर्क भी दिए थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो होमवर्क था शायद 0 से tan पाई मॉड sin x dx, ठीक है, ये था क्वेश्चन, है ना। मॉड sin x, तो sin x का तो ग्राफ सबको पता है, ये होता है ये sin x का ग्राफ, है ना। मॉड sin x का ग्राफ क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर चल जाएगा, मतलब ये जो नीचे पोर्शन है वो सब गायब हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ मतलब समझ सकते हो, है ना। तो इस बार क्या रिपीट हो रहा है, ये वाला पोर्शन, है ना। इसका लेंथ कितना है, पाई, क्यों, क्योंकि ये पाई है, ये 0, कहीं से भी ले सकते हो, ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये इसका ये पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड कितना है, जिस इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब जो लेंथ है, जितना पार्ट ऐसे देख सकते हो, जितना पार्ट रिपीट हो रहा है, ये पार्ट तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो और इसका लेंथ क्या है, पाई, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। तो मॉड sin x का पीरियड क्या है, पाई, ठीक है। तो अब इसका पीरियड है पाई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 टाइम्स 0 से पाई मॉड sin x dx, ठीक है। अब जैसे 0 से 10 पाई में sin x कभी निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, तो मुझे अलग अलग पार्ट के अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ता है ना। बट मैंने ये प्रॉपर्टी लगा के इसको 0 से पाई में लिया है, और 0 से पाई में sin x तो पॉजिटिव ही होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव है, मतलब 0 से पाई में मॉड sin x लिखो या सिर्फ sin x लिखो, एक ही बात है, मॉड हटा दो। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया तक, है ना। cos पाई क्या होता है, तो cos पाई होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस ये माइनस पहले से और ये माइनस है यहाँ, तो ये क्या हो गया प्लस, cos 0 1, तो ये आ गया 10 × 2 20, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो, देखो क्या हुआ है, बेसिकली ये ग्राफ है ना, कहां तक जाना है मुझे, 10 पाई तक जाना है, ठीक है। तो चलो इतने में ही देखते हैं 2 पाई। इस पार्ट का एरिया तुम्हें याद होगा, 0 से पाई बाय 2 sin x का एरिया क्या आता है, 1, है ना। इस पार्ट का एरिया, इतने पार्ट का एरिया क्या आता है, 1। इस पार्ट का भी एरिया 1 आएगा, मतलब यहां से यहां तक का एरिया क्या हो गया 2, 0 से पाई तक के बीच, यही क्या हो रहा है, कहां तक जाना है, 10 तक, तो 10 टाइम्स यही रिपीट होगा, मतलब 2 + 2 + 2 + 2 कहां 10 टाइम्स, तो 2 × 10 20, वही आ रहा है 20, ठीक है। तो नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि fx + t बराबर fx, मतलब fx एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, ठीक है, पीरियोडिक विथ पीरियड t, ठीक है, मतलब fx एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, ठीक है। यदि मैं पूछूं कि f ऑफ ax का पीरियड क्या होगा, या चलो ax का पीरियड क्या होगा, तो जो भी x के आगे कोफिशिएंट आता है ना, ठीक है, उससे जो ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड, जो fx का पीरियड है, उसके पीरियड में जो भी आगे फंक्शन आता है उसका मॉड्यूलस से डिवाइड कर लेते हैं। मतलब मान लो यदि sin x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, है ना। यदि मैं पूछूं कि sin 2x का पीरियड क्या होगा, ठीक है, तो sin 2x का पीरियड जो sin x का पीरियड होता है वो अपॉन x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, मतलब sin 2x का पीरियड क्या होगा, ठीक है। यदि मैं पूछूं कि sin x/2 का पीरियड क्या होगा,
तो sin x का पीरियड होता है 2 पाई और x का कोफिशिएंट क्या है 1/2। हमेशा पॉजिटिव कोफिशिएंट लेना है, साइन से मतलब नहीं, हमेशा मॉड, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड a लिखा है ना। क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट x का 1/2, तो 1/2। तो sin x/2 का पीरियड क्या हो गया 4 का। ठीक है, तो यदि fx का पीरियड ये है तो f ऑफ ax का पीरियड ये हो जाएगा, या f ऑफ ax लिखो या ax प्लस b भी लिखोगे तब भी उसका भी पीरियड यही होगा। ठीक है, मतलब sin x प्लस 4 लिखो या चाहे 2x प्लस 4 लिखो, इस टाइप से कुछ लिखोगे तब भी उसका पीरियड t अपॉन मॉड a ही होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 100 पाई 1 माइनस cos स्क्वायर 2x dx। ये आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, i बराबर 0 से 100 पाई अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, तो चलो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट sin स्क्वायर 2x dx। और रूट है तो रूट से बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा मॉड sin 2x। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, यहां से आगे मेथड 1। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि sin 2x का पीरियड क्या होगा, sin 2x का पीरियड क्या होगा। तो ये है i बराबर इसका पीरियड क्या होगा, तो अभी मैंने बताया sin x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो sin 2x का पीरियड क्या होगा 2 पाई अपॉन पाई, मतलब सॉरी 2 पाई अपॉन 2 है ना। इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कट गया दैट इज पाई। इसका पीरियड क्या है पाई, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100 टाइम्स 0 से पाई मॉड sin 2x dx। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो अब यहाँ के आगे 100 टाइम्स देखो sin 2x जो है 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है, sin x जो है 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 2x है तो ये बेसिकली पाई बाई 2 रखोगे तो यहाँ पे पाई हो जाएगा है ना, मतलब 0 से पाई बाई 2 में ये कैसा फंक्शन है पॉजिटिव, तो इसको अलग लिख दिए। ठीक है, प्लस पाई बाई 2 से पाई में ये कैसा फंक्शन है निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ गया। मतलब मॉड को ओपन की कैसे 0 से पाई बाई 2 में ये पॉजिटिव होगा है ना, मतलब sin 2x का ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 पे याद रखोगे तो ये पाई हो जाएगा 2 into 2 है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 से पाई बाई 2 में ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को लिखे, पाई बाई 2 से पाई में ये नेगेटिव है, मतलब इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है इसलिए ये माइनस साइन के साथ। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक इसका ग्राफ, यदि इसका ग्राफ भी नोट करना चाहते हो तो ये 0 ये पाई बाई 2 ये पाई, इसका ग्राफ है sin 2x का। ठीक है, देख सकते हो इसका पीरियड भी यहाँ से यहाँ यही चीज बार बार रिपीट होगा, देख लो इसका पीरियड पाई, इसलिए हमने यहाँ पे पीरियड इसका निकाला था पाई। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक।
एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलती कर दिया। क्या? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन नहीं है ना, यहाँ पे मॉड है ना। ये भी प्रोसेस सही है, ठीक है। चलो मैं पहले इससे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आगे वो करूँगा, ठीक है। एक्चुअली इस फंक्शन का पीरियड मॉड है ना, ये तो सिर्फ sin 2x रहता तब इसका पीरियड π/2 होता। मॉड है तो ये वापस से ऊपर आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है। थोड़ा सा गलती, मैं एक्चुअली मॉड पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। क्या है यहाँ पे मॉड ऑफ sin 2x है ना, तो यदि मैं पूछूं कि मॉड sin x का पीरियड कितना होता है पाई, तो मॉड sin 2x का पीरियड क्या हो जाएगा पाई, और जो कोफिशिएंट है वो 2, तो इसका पीरियड क्या है π/2। तो बेसिकली इसको हम क्या लिखेंगे, 0 से 100 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मुझे π/2 इंटू 200 लिख सकते हैं, तो 100 पाई आ जाएगा। 100 पाई को मैं 200 इंटू π/2 लिख सकता हूँ। π/2 क्यों चूज किए, क्योंकि ये इसका पीरियड है, ठीक है। तो फिर से देखो, मैं एक्चुअली जो यदि सिर्फ sin 2x होता है ना, तब जो पार्ट कर रहे थे वो सही था, ठीक है। मैं मॉड का थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और पीरियड एक्चुअली गलती हो गई, ठीक है ना। तो मॉड sin x का पीरियड पाई होता है, तो मॉड ऑफ sin 2x का पीरियड क्या होगा π/2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड sin 0 से 100 पाई को 0 से 200 इंटू π/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ sin 2x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से π/2 मॉड sin 2x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0 से π/2 मॉड sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 से π/2 में मॉड sin 2x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मॉड हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 sin 2x dx, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या हो जाएगा 200, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक और मेथड से कर दूंगा, ये मेथड 1 लिख लो, ठीक है। मेथड 2 भी आसान है, वो भी कर लेंगे, ठीक है। अरे ये क्लियर है? वापस से इसको मॉड sin 2x, इसका पीरियड पाई नहीं होगा, इसका पीरियड होगा π/2, ठीक है ना। तो ये आ गया 200, इसको 200 इंटू π/2 लिख दिया, 100 पाई को 200 आगे आ गया 0 से π/2, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है 0 से π/2 में, तो इसको sin 2x लिख दिए, ठीक है ना। अब sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, ठीक है। बस वैल्यू रख दो। तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से भी कर दूंगा, ठीक है। 0 से 100 पाई मॉड sin 2x, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर निकाल दोगे तो ये 100 हो जाएगा, और माइनस साइन बाहर निकाल दोगे तो -100 हो जाएगा, है ना। अब cos π/2 डाल दो यहाँ पे, तो cos पाई क्या होता है -1, माइनस 0 रख दो तो ये हो गया 0, मैं माइनस साइन पहले ही बात, सॉरी यहाँ cos 0 1 होता है ना, तो ये हो गया -100 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू 200, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, मॉड sin 2x का ग्राफ बनाओगे तो ये बनेगा, ठीक है। ये 0, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा, ऐसे चलेगा। इसका एरिया वापस से 2, ठीक है। इसका एरिया कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, क्या है, 0 से π/2 में sin 2x को इंटीग्रेट करोगे, है ना, ठीक है। ये सही है ना, 200/200 और इंटू 200, ठीक है। चलो पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको मिटा दें। अच्छा, ये किसका ग्राफ बनाया है, मॉड ऑफ sin
साइन 2x का, है ना। मुझे जाना था 100 पाई तक, है ना। तो ठीक, साइन 2x का यदि इसको मैं 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेट करूँ, ठीक है। देखो यदि मैं इस पार्ट का एरिया निकालूं खाली, है ना, तो क्या होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक। पाई बाई 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, cos पाई, एंड cos पाई क्या होता है -1, माइनस साइन बाहर ले लो, -1/2, तो ये हो जाएगा -1, है ना। cos पाई रखोगे तो -1, और 0 रखोगे, ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, 0 रखोगे तब भी 1, तो ये हो गया -1। तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2/2, दिस इज इक्वल टू 1। मतलब इस पार्ट का एरिया क्या आ रहा है 1, है ना। तो यही चीज कितने बार आएगा, पाई में 2 बार आएगा, तो 100 पाई में 200 बार, तो 200 × 1 200, इसलिए आंसर 200 आ गया, ठीक है। अरे क्लियर है यहां तक, नोट कर लो, इसको मिटा दें। ठीक है, तो नेक्स्ट तरीका क्या है, जो मैंने मेथड 2 बोला था, इसके लिए मॉड साइन 2x dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से 100 तक, ठीक है। अब जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका पीरियड क्या है, क्या करो, 2x जो है उसको t रखो, तो क्या होगा 2dx बराबर dt, लिमिट चेंज कर दो, x 0 है तो 0, x 100 पाई है तो ये कितना आ जाएगा 200 पाई, बस सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 200 पाई, dx को मैं 1/2 dt लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ साइन t, ठीक है। मॉड साइन t का पीरियड क्या होगा पाई, अब नहीं कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 1/2 × 200 आगे आ गया, तो ये हो गया 0 से पाई, क्यों, इसका पीरियड क्या है पाई, 0 से पाई मॉड ऑफ साइन t, क्लियर है। जिसको उस पार्ट में कंफ्यूजन है वो यहां से कर सकता है, तो ये हो गया 100, तो ये आ गया 100 0 से पाई मॉड ऑफ साइन t dt, मॉड साइन t का 0 से पाई में इंटीग्रेशन, तो अब ठीक है, चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं, या इसको मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 × 0 से पाई, 0 से पाई में साइन t पॉजिटिव होता है तो मॉड हटा सकते हो, तो साइन t dt, ठीक है। 100 × साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और ये 0 से पाई, तो ये आ जाएगा 100, पाई रखोगे तो ये माइनस 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 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2, तो बेसिकली हो जाएगा 200 आगे, ठीक है। तो यदि मॉड है तो हमें मॉड वाले फंक्शन, जैसे मॉड ऑफ साइन x है तो इसका पीरियड से मुझे कंपेयर करना है, इसका पीरियड पाई होता है, तो मॉड साइन 2x का पीरियड क्या होगा पाई/2, मॉड ऑफ साइन x/2 का पीरियड क्या होगा इस, अब यहाँ पे मॉड है तो मुझे और सिर्फ साइन से कंपेयर नहीं करना, वही मैं गलती कर लिया था वहाँ पे, ठीक है ना। तो मॉड है तो मुझे मॉड से कंपेयर करना है, तो इसका पाई और 1/2 आएगा नीचे, तो 1/2, तो इसका पीरियड हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना, नोट कर लो इसको। ठीक है, जीरो से आई बराबर 0 से 1000 e की पावर x माइनस gif ऑफ x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 1000 x माइनस gif ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड क्या होता है 1, मतलब ये पूरा फंक्शन कैसा है पीरियोडिक है,
पीरियोडिक विथ पीरियड 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1000 आगे आ जाएगा, 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x, और इस इंटरवल में 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x को मैं x ही लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा e की पावर x, ठीक है। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x जो भी होगा वही वैल्यू देगा, तो इसलिए इसको फ्रैक्शनल पार्ट को हटा के x लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक। इसके आगे यहाँ सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा 1000 इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू e की पावर 1 हो जाएगा, और e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 1000 e माइनस 1, ये हो गया x। आई होप क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, i बराबर 0 से 100 पाई GIF ऑफ मॉड sin x होल के बाय 2, ठीक है। x पे नहीं है, होल के अपॉन 2, ठीक है। तो यदि मैं इसकी बात करूं, सोच सकते हो इसका आंसर क्या होगा, पहले चलाने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0। क्यों तो देखो, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, sin x की वैल्यू -1 से 1, ठीक है, अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा -1/2 से, या मैं यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा sin x/2 की वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, sin x की वैल्यू -1 से 1, तो sin x/2 की वैल्यू -1/2 से 1/2, ठीक है। बट मैं पूछूं कि मॉड sin x/2 की वैल्यू, ये हो जाएगा 0 से हाफ, है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव हो, और 0 से हाफ, ठीक है। तो इसका GIF क्या होगा, इसका GIF 0 से 0.5 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका GIF 0, तो ये तो क्या है, हमेशा 0, तो चाहे कहीं कोई भी इंटरवल दिया है, आंसर तो इसका 0 का इंटीग्रेशन 0, आंसर 0, ठीक है। तो नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 100 पाई अंडर रूट 1 प्लस cos x dx, ये ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो क्या है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो cos 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x, मतलब जो x यहाँ पे उसका आधा यहाँ पे, है ना। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 100 पाई, ठीक, 1 प्लस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 देता है तो यहाँ पे x, वहां पे x है तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 100 पाई √2 तो बाहर लिख देंगे, और cos स्क्वायर x/2 को मैं mod ऑफ cos x/2 dx लिख सकता हूँ,
ठीक है। इसके आगे इधर आई बराबर रूट टू तो बाहर लिख दो, 0 से 100 पाई मॉड cos xy2 dx। ठीक है। और देखो वापस से इसको दो तरीके से करते हैं, जिसको ये कंफ्यूजन है कि इसका पीरियड क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ मॉड ऑफ cos x का पीरियड क्या होगा। इसका पीरियड तो cos x का ग्राफ क्या होता है, ये इसको ऊपर करोगे ये तो यही चीज रिपीट होगा, इधर ऐसे रहेगा है ना, यही चीज रिपीट होगा। तो इसका पीरियड क्या है, पीरियड इज पाई। ठीक है। मॉड ऑफ cos x का भी पीरियड पाई। ठीक है। तो मैं पूछूं कि मॉड ऑफ cos xy2 का पीरियड क्या होगा, तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ, पीरियड इज पाई अपॉन 1/2, मतलब पीरियड क्या होगा 2 पाई। ठीक है। इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई। नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको मिटा दो। तो इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर रूट टी, पीरियड इसका कितना है 2 पाई है ना। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से 50 इंटू 2 पाई। ठीक है। मॉड ऑफ cos xy2 dx। ठीक है। वैसे ये लेंथ तरीका है ना, मेथड 2 जो करेंगे उसमें क्या करेंगे, जो मैंने उस क्वेश्चन में भी बताया था जहां पर हम लोग वो कर रहे थे कि xy2 को क्या करो t रखो, तो 2 स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है। उसका पीरियड पाई वो ऊपर गया तो 1/2 2 आ गया 2 पाई। ठीक है ना, सही है ना, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। रूट 2 50 आगे आ जाएगा इंटू 0 से 2 पाई मॉड ऑफ cos xy2 dx। ठीक है। ये सब निकालो। ठीक है यहाँ तक। अब 0 से 2 पाई। ठीक है। अब इसको मुझे अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा है ना। अरे ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 50√2 ब्रैकेट लगा दो 2 पाई, मतलब x की वैल्यू 2 पाई है तो xy2 कहां से कहां तक होगा 0 से पाई तक, और 0 से पाई में cos पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, मतलब मुझे 0 से यदि पाई तक देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा xy2, उस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। ठीक है। प्लस पाई से 2 पाई में देखें तो ये निगेटिव खुलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos xy2। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे यहाँ। ठीक है, नोट कर लो इतना। ठीक है, इसको मिटा देना है, इसको भी मिटा देना है। ठीक है, यहाँ लिखना है क्या आ जाएगा 50 इंटू रूट 2 cos xy2 है ना, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो जाएगा sin xy2 और x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1 डिनोमिनेटर में आएगा 1/2, वो 2 ऊपर चल जाएगा। इसको कहां से कहां तक 0 से पाई माइनस, इसका भी इंटीग्रेशन तो यही आएगा, बट इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है पाई से 2 पाई तक, बस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50√2 पाई रख दो sin π/2 1 है ना, पाई रखोगे तो sin π/2 1, तो 2 आगे 0 रखोगे तो ये 0 माइनस, यहाँ रख दो 2 पाई रखोगे है ना, तो 2 से 2 कट गया तो आ गया पाई sin पाई 0, फिर पाई रखो तो माइनस तो पहले से है। ठीक है, और एक और माइनस आएगा जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा 2 और sin π/2 1, तो ये हो जाएगा 4 2 4 54 200√2, ये आ गया आंसर।
नोट कर लो, एक और तरीके से करेंगे जो इससे आसान होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। तो मेथड 2 जो है वो क्या है, बेसिकली 0 से 100 पाई था, यहाँ √2 था और यहाँ पे मॉड ऑफ cos x/2 था, ये था। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, है ना, तो तुम क्या करो, जो भी cos का आर्गुमेंट है उसको चेंज कर दो, उसको t में जनरेट कर दो, ठीक है। जो ये x/2 या 2x या 5x कुछ भी ऐसा है तो उसको इस सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 dx बराबर dt, मतलब dx बराबर 2 dt, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा i बराबर √2, लिमिट चेंज कर दो, जब 0 है तो ये 0, जब 100 पाई है तो ये कितना आ जाएगा 100 पाई बाई 2 दैट इज 50 पाई, तो ये आ गया 0 से 50 पाई, ठीक है ना, 0 से 50 पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos t और dx की जगह 2 dt, तो ये आ गया 2 और ये हो गया dt, तो ये हो गया 2√2 0 से 50 पाई मॉड cos t dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√2, इसका पीरियड पाई, तो 50 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से पाई मॉड ऑफ cos t dt, फिर से वही हो गया, है ना। वैसे ही दो पार्ट में तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से π/2 में ये पॉजिटिव होगा और π/2 से पाई में ये नेगेटिव होगा, है ना। तो कोई आसान नहीं हो, उतना ही टाइम लगेगा और वैसे ही आएगा, ठीक है। तो 100√2 और इसको कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 में, तो इसको मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा cos t dt, ठीक है। और उसके बाद माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि π/2 से पाई में ये नेगेटिव होगा तो माइनस cos t हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर, ठीक है। तो 100√2 इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, नोट कर लो यहाँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं वहां पे 100 पाई ले लिया था, है ना, जो मैंने ये लिया था 0 से 100 पाई ले लिया था, है ना। ये था √2 और ये था मॉड ऑफ cos x/2, और ओरिजिनल क्वेश्चन में शायद मैंने यहाँ पे 200 दिया था, है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 200 दिया था। चलो इसको देख लेते हैं, शायद मैंने लिमिट चेंज कर दिया तो आंसर हो सकता है ऑब्वियस की बात है सेम नहीं आएगा, है ना। तो ये रहेगा 100√2 cos t का इंटीग्रेशन sin t कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 माइनस cos t का इंटीग्रेशन sin t π/2 से पाई, लिमिट चेंज हो गया है उसकी वजह से आंसर हो सकता है डिफरेंट आ जाए, क्योंकि मैं क्वेश्चन मेरे पास था नहीं तो बाय मिस्टेक वो हो गया, ठीक है। तो 100√2 ये हो जाएगा sin π/2 1 वो 0, sin पाई 0 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 200√2, हाँ। तो बेसिकली वहाँ जो था ना मैंने 0 से 100 पाई ले लिया था, तो इसको चेंज करके 200 कर लेना, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन 200 था। यदि यहाँ पे 200 कर लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। सही कर लेना, ठीक है ना। मैं 0 से 100 पाई लेके सॉल्व किया, ठीक है। मेन तुम्हें मोटिव क्या है कि तरीका समझ में आना चाहिए कि मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। नोट कर लो यहाँ तक, अपने अकॉर्डिंग सही कर लेना, ठीक है ना। नोट कर लो।
100 पाई प्लस v, ठीक है, 0 से 100 पाई प्लस v मॉड cos x dx, और v जो है वो बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो इसको मैं सबसे पहले 0 से 100 पाई मॉड cos x dx प्लस 100 पाई से 100 पाई प्लस b मॉड cos x dx लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, है ना, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो, इसका पीरियड क्या है पाई, तो 100 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से पाई मॉड cos x dx, ठीक है, 100 बाहर आ गया 0 से पाई मॉड cos x dx, ठीक है। और ये हो जाएगा जो मैंने पीरियोडिक में सेकंड थर्ड पार्ट में प्रॉपर्टी लिखाया था a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, तो उसको क्या लिखते हैं, तो a यहाँ पे क्या है मान लो 0 है ना, तो ये एंटी सेम है, तो ये हो जाएगा 0 से b मॉड cos x dx, क्लियर है ये पार्ट, प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है ना, उसमें मैंने लिखवाया वही चीज मैंने यहाँ लगाया, 0 प्लस एन टी से a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, तो a से b fx dx, ठीक है, इसको तो सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो चलो कर लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लो, तो इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो, ठीक है, i इसके आगे i बराबर 100 टाइम्स, अब देखो 0 से पाई में तो मुझे ब्रेक करके करना पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2 मैं इसको cos x लिख सकता हूँ, है ना, और पाई बाई 2 से पाई में ये माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस cos x dx हो जाएगा, तो ये तो ये पार्ट सॉल्व, प्लस जो v है वो पाई बाई 2 से पाई में दिया हुआ है ना, तो v जो है वो क्या है पाई बाई 2 से पाई, तो मुझे कहां तक जाना, 0 से पाई बाई 2 से आगे जाना, 0 से पाई बाई 2 में तो ये पॉजिटिव होगा, तो इस पार्ट को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 0 से पाई बाई 2 तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, मुझे v जो है वो पाई बाई 2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो 0 से पाई बाई 2 मुझे अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्लस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्लस v, सॉरी पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्लस v क्यों v ना, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 तो पॉजिटिव, और पाई बाई 2 से v में ये क्या होगा नेगेटिव, जो काम यहाँ कर रहे हैं वही यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, बस यहाँ पे ये पता था, यहाँ पे ये पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे आई होप क्लियर होगा। वापस से ये सेकंड फॉर्म में तो मैं पहले 0 से पाई बाई 2 इसको ब्रेक कर लिया और पाई बाई 2 से भी अलग ब्रेक कर लिया, ठीक है, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 100 cos x का इंटीग्रेशन sin x, 0 से पाई बाई 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x पाई बाई 2 से पाई, प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से पाई बाई 2 और cos x का इंटीग्रेशन sin x बट कहाँ से कहाँ तक पाई बाई 2 से, ठीक है, ये जो 100 है ये सिर्फ इसके आगे है ना, तो 100 sin पाई बाई 2 1 sin 0 0 sin पाई 0 और sin पाई बाई 2 1 माइनस माइनस प्लस 1 होंगे, ठीक है, प्लस sin पाई बाई 2 1 sin 0 0 माइनस, अब यहाँ पे आ जाओ v, तो ये हो गया sin v, ठीक है, और माइनस तो माइनस माइनस प्लस sin पाई बाई 2 रखोगे तो दैट इज 1, ठीक है, तो ये हो गया 100 प्लस 2 200 प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस sin v, तो क्या आ गया आंसर 202 माइनस sin। आई होप ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है ना,
कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पीरियोडिसिटी निकालना आना चाहिए, मतलब किसी फंक्शन का पीरियड क्या है वो निकालना आना चाहिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। तो अब प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, इस पे क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी सारे लिए, ठीक है। तो अब मैं अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेबनीज रूल, ठीक है ना। लेबनीज रूल क्या है कि किसी कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ और वहीं से उसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।